नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को एक बार फिर दोहराया कि अब कोई गुट नहीं है, हम सारे मतभेद भुला चुके हैं। पायलट समर्थकों के सारे टिकट क्लियर हो गए, मैंने एक भी सीट को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया है। इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि कितना प्यार मोहब्बत हमारे बीच में है। सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि मोदी कहते हैं कि मैं गहलोत से बड़ा ईमानदार हूं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं मोदी से बड़ा फकीर हूं। ये बहुत बड़ा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। आज राजस्थान में एआरसीपी पर केंद्र की वादा खिलाफी पर कांग्रेस की जन जागरण यात्रा के तहत प्रियंका गांधी शुक्रवार यानी आज दौसा के सिकराय में सभा करेगी। आसपास के जिलों से 1 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य है। पार्टी 25 सीटों का साधने का प्रयास करेगी। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में इस बार 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या करीब 22 लाख है। आरएस 2023 में राज्य सेवा के 67 पद बढ़ गए हैं। अब ये भर्ती 972 पदों के लिए होगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी जो आरएस के एग्जाम दे रहे हैं। वहीं भाजपा के टिकटों की घोषणा 1-2 दिन में संभव है। दिल्ली में कोर ग्रुप सदस्यों और केंद्रीय पदाधिकारियों में चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार दूसरी सूची में 70 से अधिक नाम आएंगे, जो कभी भी जारी हो सकती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर के लिए बनने वाले रोप वे का गुरुवार को रखा गया भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम विवादों में आ गया। इस कार्यक्रम को चुनाव अधिकारियों ने आचार संहिता का हवाला देते हुए ऐन वक्त पर रुकवा दिया। एक और खुशखबरी मतदाता के लिए, मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता अब भी 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को कर दिया, लेकिन पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आगामी चुनाव से पहले अवसर दिया है। फोर्टिस अस्पताल में हुए झगड़े के बाद शिफ्ट किए गए मरीज जो एसएमएस में किए गए थे, उसकी करीब 4:30 बजे मौत हो गई। परिजनों ने फोर्टिस अस्पताल पर गैर जिम्मेदार रवैया अपनाने का आरोप लगाते पोस्टमार्टम की मांग की है। राजस्थान में मच्छर के लार्वा को पनपने से रोकने में चिकित्सा विभाग पूरी तरह से फेल साबित हुआ। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा जैसे बड़े बड़े शहरों में जगह जगह हो रहे निर्माण कार्य। अब प्रदेश में डेंगू मरीज 9000 के पार हो गए हैं। 16 जिले से जहां 200 से ज्यादा केस है। 5 दिवसीय दशहरा नाट्य महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार को रावण की रक्ष संस्कृति के विस्तार से होगी। 80 प्रसंगों के साथ शुरू होगी 10 घंटे की रामायण, जो जवाहर कला केंद्र जयपुर में होगी। जयपुर शहर में दुर्गा पूजा के पंडालों का सजना चालू है। शहर की अलग अलग लोकेशंस पर बने भव्य दुर्गा पंडाल, कई जगह डिज्नीलैंड और बांग्ला चलचित्र थीम पर पंडाल सजे हैं, जो देखते ही बच्चों पर उत्साह बनता है। आचार संहिता के बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 4000 बदमाश पाबंद किए हैं और 20 से ज्यादा तड़ीपार किए गए हैं। वहीं आबकारी निरोधक दल जयपुर दक्षिण ने गुरुवार को जगतपुरा और कई इलाकों में कार्रवाई कर 7 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद की है। लेकिन उनसे एक और निवेदन कि रात 8 बजे के बाद भी शराब की दुकानें बंद शटर से वो बेचा करते हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई करे। राजस्थान के युवाओं को देश का पवित्र ग्रंथ संविधान का अधिकार और कर्तव्य का पाठ पढ़ाने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से संविधान पार्क बनाया जा रहा है। यह 75 फीट ऊंचा पिलर बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर संविधान की मूल प्रस्तावना लिखने के साथ मूल कर्तव्यों की पट्टिका भी लगी होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसा मंदिर भी है जो न केवल सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है, बल्कि सदियों से यहाँ महिला पुजारी ही माता की सेवा पूजा करती आ रही है। यहाँ आमेर मावटे के पास श्याम बाग, जिसे परी बाग भी कहते हैं, यहाँ 17वीं ईस्वी का माता मावलियान 7 बहनों का मंदिर है। इस 7 बहनों को बीजासन माता भी कहा जाता है। हाँ, नवरात्र में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के जातरू श्रद्धा के लिए जात लगाने आते हैं। मंदिर परिसर में ही बावड़ी और मजार भी है। मंदिर के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु मजार पर भी जाते हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।
धन्यवाद।